स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उस पर मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और टार्जन, सोहेल गनी। सीआईडीसीबी में दिया। सीआईडीसीबी में जो जांच हुई, उस जांच के दौरान 8-9 आदमियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। बाकी मुलजिमान को फरार सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार दोस्तों, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि अजमेर का बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड, जिसका फैसला आज 32 सालों बाद कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को मुजरिम मानते हुए आजीवन कारावास और 5-5 लाख से दंडित किया है। जैसा कि मैं मेरे कैमरामैन पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वह आपको इसके बारे में दिखाएं और बताएं। अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था, सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम और टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी 376, 120 बी में इनको दंडित किया गया है। कितने पेज का 208 पेज का फैसला है माननीय न्यायालय। प्रकरण की शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 से। इस प्रकरण की शुरुआत हुई थी। इस प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने अजमेर के डीवाईएसपी हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए थे कि कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की मौखिक शिकायत हो रही है कि स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए और जांच करने के लिए हरिप्रसाद शर्मा जी को नियुक्त किया गया। हरिप्रसाद जी शर्मा ने अपनी एक FIR 117/92 दर्ज कराई, जिसमें किसी के नाम नहीं थे और केवल मात्र यह एलिगेशन था कि कुछ लड़के कुछ लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं और उनके विरुद्ध उनसे पैसे वगैरह मंगा के और उनको उनकी सहेलियों वगैरह से दोस्ती कराने के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। इस पर जांच चली। जांच चलने के दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार, भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच को CIDCB में दिया। CIDCB में जो जांच हुई, उस जांच के दौरान 8-9 आदमियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। बाकी मुलजिमान को फरार बताया गया और जिन मुख्यों के खिलाफ में चालान पेश हुआ था उसमें अनवर फारूक, हरीश तौलानी, महेश लुधानी और शमशू मैराडोना और 5-6 जने अन्य थे, उत्तन इलाहाबादी। इन सब लोगों की ट्रायल यहाँ चली। तब तत्कालीन जज साहब कन्हैयालाल जी व्यास ने इन सबको आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 4 आदमियों को एक्विटल किया, 4 आदमियों की सज़ा मेंटेन रखी, उनको भी आजीवन कारावास दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में फैसला हुआ और इसको ग्रेविटी को कम मानते हुए, इसकी हीनियसनेस को कम मानते हुए 10 साल तक का जो भुगता हुआ पीरियड था उस पर उन 4 जनों को छोड़ा गया। बाद में नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, ये सब अरेस्ट हुए। इनके अरेस्ट होने पे ये ट्रायल 30 साल तक चली। अब 30 साल की ट्रायल के दौरान इन लोगों के खिलाफ में जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में महिलाएं नहीं आईं, केवल मात्र दूसरे जो गवाह थे वो और पुलिस वाले गवाह हैं। लेकिन कोर्ट ने इसको कंटिन्यूएशन में वर्ष 1992 से होना ऑफेंस माना है और उस ऑफेंस के आधार पर 120 भी, 376 और 376, 120 भी IPC में सेपरेट सज़ा दी है आजीवन कारावास की, अलग से सभी मुलजिमान को। अब क्या रहेगा सर? अब ये रहेगा कि सर इन सब लोगों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड्स थे, जो इनकी पोजीशंस थी, उन सब के लिए हम इनके लिए अपील करेंगे और अपील करके जितने लोग छूट सकेंगे उनके लिए छूटेंगे। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि नफीस चिश्ती इसमें 8 साल काट चुका है, सलीम चिश्ती इसमें करीब 8.5 साल काट चुका है, नसीम टार्जन इसमें 3.5 साल काट चुका है, इकबाल भाटी एडमिट रहा है, उसको तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं किया, पीड़िताओं ने मना कर दिया, वो भी 3.5 साल काट चुका है। लेकिन कोर्ट ने 120 भी IPC के साथ में षड्यंत्र में शामिल होना मानते हुए और रेप का सूत्रधार होना मानते हुए इन सबको सजा दी है। एक जो आरोपी है सर लीवर एब्सेस होता है, उसके क्या है? उसको इकबाल भाटी की एप्लीकेशन लगाई थी, उसकी 15 दिन की इंटरिम की एप्लीकेशन लगाई थी, वो कोर्ट ने रिजेक्ट की और दूसरी एप्लीकेशन उसका JLN में इलाज कराने की वो एप्लीकेशन मंजूर की। अजय कुमार वर्मा, अजय प्रताप लॉ फर्म का। ब्लैकमेल कांड का फैसला आ चुका है। कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास और
5-5 लाख से दंडित किया है। जैसा कि अब ये फैसला आ चुका है तो उनका कहना ये है कि वह अब हाई कोर्ट जाएंगे और इस फैसले के खिलाफ चुनौती देंगे। कैमरामैन तौसीफ के साथ मैं मोइन गौरी, NCR समाचार के लिए अजमेर।